हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए हैं सोमनाथ मंदिर के नज़दीक में एक भालका तीर्थ करके एक मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है भालका करके, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को पैर के अंगूठे में तीर मारा था, जिसकी वजह से उनका देह विलय हुआ यहाँ पर। तो ये वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के पैर में तीर छोड़ा गया था। अभी ये देखिए, ये मंदिर है, ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे थे और उनके पैर में शिकारी ने तीर मारा हुआ है। तो देखिए, आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। कर लेते थे। लेफ्ट में वो शिकारी है जिन्होंने उनके पैर में तीर मारा था, और यही सिचुएशन में वो सो रहे थे, उनके पैर के अंगूठे में तीर मारा हुआ है। जो कैमरे वीडियो में आपको राइट साइड में जो झाड़ दिख रहा था, वही जगह है जहाँ पर भगवान सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा था। ये भगवान श्री कृष्ण के अंतिम सांस बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अंतिम सांस यहाँ पर ये भालका तीर्थ में गई थी। ये सोमनाथ मंदिर से लगभग बाइक में आएंगे तो 10 मिनट का रास्ता है। यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी जगह है, लेकिन अभी शाम हो चुकी है। यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी जगह है, लेकिन अभी शाम हो चुकी है। कृष्ण जी के अंतिम दिनों की यहाँ पर झांकी मिलती है। यहाँ पर जो मूर्ति स्थित की गई हुई है, वो सेम सिचुएशन में भगवान सो रहे थे, वही सिचुएशन में वो मूर्ति बनाई गई है। और भगवान श्री कृष्ण को अंतिम संस्कार के लिए त्रिवेणी नदी लेके जाया गया था यहाँ से, जिसका मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। त्रिवेणी नदी में श्री भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार जब भी चल रहा था, तभी वो नदी में बाढ़ आ गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण का आधा देह वहाँ पर आधा देह बोलते कि पानी में बह गया था। ये मतलब पुरानी स्टोरी, मतलब जो भी सत्य घटना है वो हमें सुनने को मिली, वही बता रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण का आधा जो शरीर है वो जब भी बाढ़ आई तभी वही नदी में बह गया। और जो श्री सोमनाथ मंदिर का मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था, तो वो सोमनाथ मंदिर के तट पे श्री कृष्ण भगवान जी का बचपन का जो मुंडन रहता है, 1.25 साल 2.5 साल अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से जो मुंडन होता है, वो मंदिर के तट पे श्री कृष्ण भगवान जी का बचपन का जो मुंडन रहता है, 1.25 साल 2.5 साल अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से जो मुंडन होता है, वो मुंडन वहाँ पर श्री सोमनाथ भगवान के समुद्र किनारे पे किया गया था। मतलब यहाँ पर
श्री कृष्ण भगवान जी की बहुत सारी उपस्थिति की ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती है। देखने लायक बहुत सारे स्थल है, 2-3 दिन लगते हैं यहाँ पर पूरा घूमने में। वैसे तो रिक्शा वाले एक दिन में घुमा लेते हैं, लेकिन पूरा फुर्सत से घूमना रहेगा तो 2 दिन काफ़ी है। 2 दिन सुबह से निकलोगे तो यहाँ पर घूमने जैसा बहुत है। इतने सोमनाथ के एरिया में इतना घूमने जैसा है। बाकी दीव है, नागवा बीच है, यहाँ से ही जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी तो आज गांव का लास्ट दिन है, तो ये एक मंदिर बाकी रह गया था, श्री भालका तीर्थ। तो इसका एक लास्ट वीडियो भी अपलोड किया है। अभी कल मॉर्निंग का ट्रेन है हमारा। आप मेरे पीछे ये मंदिर देख रहे हैं, अभी आरती चल रही है मंदिर में। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। और बोलते हैं कि किसी के श्राप की वजह से, उनका तीर लगने की वजह से, जो मतलब किसी ऋषि का किसी ने अपमान किया था, वो इस श्राप की वजह से ये यदुकुल का विनाश होने वाला है। वैसा किसी ने उनको श्राप दिया था और वो यदुकुल का विनाश बोलते हैं किसी लोहे की कोई चीज़ दी थी, उससे होने वाला था। तो वो लोहे की चीज़ विनाश से बचने के लिए सभी ने घिस घिस के पूरा उनको पिघाल दिया। लेकिन लास्ट में उसका छोटा सा लोहे का, बहुत छोटा सा उसका, समझो ना, तीर के आगे के साइड पे जो उसका धार वाला पार्ट रहता है, उतना सा पार्ट बच गया। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये इतना सा पार्ट बचा है तो उससे क्या होगा। तो उन्होंने वो लोहे की जो चीज़ थी, जितनी घिसने को उनको पॉसिबल हुई उतनी घिस ली। बाकी जो लास्ट में जो आधा इंच या 1 इंच का जो पार्ट बच गया लोहे का, वो उन्होंने दरिया में डाल दिया, जो समुद्र में डाल दिया। और वही समुद्र में से जब भी मछुआरे ने मच्छी निकालने के लिए जाल डाली, तभी वही लोहे का चीज़ दरिया में डाल दिया, जो समुद्र में डाल दिया। और वही समुद्र में से जब भी मछुआरे ने मच्छी निकालने के लिए जाल डाली, तभी वही लोहे का चीज़ रिटर्न उनके पास आ गया, किसी मछुआरे के पास आ गया। और वहाँ से ये जो शिकारी है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पैर में जो तीर मारा, वही तीर, वो जो लोहे की चीज़ बची थी उसमें से बनाया हुआ था। मतलब भगवान को भी श्राप मिला था कि ये जो लोहे की चीज़ है उससे आपके पूरे यदुकुल का विनाश होगा। तो ये स्टोरी है यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में जो बाण लगा, वो उसके पीछे का ये स्टोरी है कि भगवान को जो श्राप मिला था, यदुकुल को जो श्राप मिला था कि उनका पूरे कुल का विनाश ये लोहे की एक चीज़ के वजह से होगा। और वो श्राप को निवारण के लिए उन्होंने वही ऋषि मुनि से कुछ पूछा कि भाई इनका भी निवारण कैसे करेंगे। तो ऋषि मुनि ने बताया था कि उसका पूरा जो लोहे का जो चीज़ है, वो उसका पूरा आप डिमोलिश कर दो, मतलब पूरा उसको ख़त्म कर दो कि किसी के हाथ में ना लगे। तो वही ख़त्म करने के लिए इन लोग ने घिस के पूरा उसको डिमोलिश किया। लेकिन लास्ट में जो आधा इंच का जो पार्ट बचा था, वो नहीं ख़त्म कर पाए और उन्होंने वो समुद्र में डाल दी। तो वही जो विनाश का जो कारण था, वही तीर भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में लगा। और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। जो वो सो रहे थे, भर निंद्रा में सो रहे थे, कोई दोपहर का कुछ तो समथिंग टाइम था। और जो शिकारी था, उनको लगा कि कोई प्राणी है, कोई मतलब उनका शिकार है जो सो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाई मिस्टेकली वो तीर जाके लग चुका। उसके बाद तो भगवान श्री कृष्ण के पास से उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन भगवान का भी बोलते हैं ना कि भगवान अपने सिर पे कुछ नहीं लेता है, सबका अपना अपना टाइम रहता है। और जो भी बोलते हैं, भगवान खुद बोलते हैं ना, अपने सिर पे कुछ नहीं रहता है, सबकी नियति रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी यहाँ पर पैर के अंगूठे में तीर लगने के कारण भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर स्वर्गवास हुआ। और उनका अंतिम संस्कार त्रिवेणी नदी में हुआ। उनका जो बचपन था, उनके बचपन का जो मुंडन बोलते हैं, मुंडन की जो विधि रहती है, वो श्री सोमनाथ मंदिर के समुद्र किनारे पे हुई। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो भी मैंने बताया आपको, वो सब